हे एवरीवन, वेलकम टू फुल स्टॉप आईएसपीसीएस। मेरा नाम है आर्येंद्र और हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स। ठीक है, 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 3 है। और अगर आपको देखना है, क्योंकि देखिए मैंने मैथमेटिक्स जो है औरों की कंपैरिजन में बहुत अच्छे से कराई है, इसलिए मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि इस लेक्चर को ज़रूर देखिए। फ़ायदा आपका ही होने वाला है अल्टीमेटली। क्यों? क्योंकि मैं भी बहुत सारे चैनल्स को देख चुका हूँ और मैंने ये चीज़ देखी है कि सीसेट में जो वो लोग कराते हैं क्वेश्चंस वगैरह, वो कांसेप्ट एक तो क्लियर नहीं करते हैं अच्छे से, वो एक फोमो क्रिएट करते हैं। फोमो क्या क्रिएट करते हैं? वो फोमो ये क्रिएट करते हैं कि भाई साहब बहुत ज़्यादा टफ होता है, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? कुछ-कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, वो आप पढ़ के चले जाओ, आपका भाई साहब सीसेट हो जाएगा, बड़े प्यार से हो जाएगा सीसेट, ठीक है? मेरे साथ में भी पहले एक दिक्कत रहा करती, हालाँकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, मैं भी ऐसे हल्के में लेकर चला गया था एक बार, मेरे साथ में भी प्रॉब्लम हुई थी, प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हुई थी, समझ रहे हो? तो मैं अपने लेसन्स दे अपनी लाइफ़ से जो लेसन लिया हूँ, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि करना कैसे है, कैसे नहीं करना है। आप लेक्चर देख सकते हैं, नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर है, ये दूसरा लेक्चर है। मैंने क्या कंटेंट दिया है, क्या कंटेंट नहीं दिया है, आप समझ जाएँगे, ठीक है? बाकी क्या कुछ और कराना है, तो आप वो भी मुझे बोल सकते हैं, ठीक है? और चैनल ये हमारा दिख जाएगा आपको, सब्सक्राइबर अभी कम है, आपको करना क्या है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आपका सपोर्ट की हमको बहुत ज़्यादा नीड है, तभी जाकर हमारा पढ़ाना एक जो है सक्सेसफुल हो पाएगा, ठीक है? चलिए, शुरू करें? देखिए, यहाँ पर हम नंबर सिस्टम की बात करी थी हमने, ये 3 चैप्टर मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग करा दूँगा, कुछ कहने का नहीं, ठीक है? बाकी चैप्टर जो हैं, हालाँकि काम आते हैं, वो हम बाद में कर लेंगे, पहले इन 3 चैप्टर कर लेते हैं, ठीक है? 2 लेक्चर ऑलरेडी हो गए हैं, तो उसमें तो मैं करा ही दिया हूँ आपको, ठीक है? और ये बचा कैसे? ये बचा हुआ है। ये कंपोज़िट नंबर तक हमने कर लिया था, कंपोज़िट नंबर हमने बता दिए थे आपको, ठीक है? कंपोज़िट नंबर और प्राइम नंबर हम बता चुके हैं आपको, अब पढ़ते हैं को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर, तो को-प्राइम नंबर्स आर दोज़ नंबर जिनका कॉमन एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? दोस्त 1 होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बस 1 तो हर किसी का कॉमन फैक्टर होगा ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 ले लो और 7 ले लो। 4 और 7 के फैक्टर निकालो, इसका 2 इंटू 2 4 एक 1 बन सकता है। 7 के निकालो, 7 इंटू 1 बन सकता है। तो इसमें 1 और इसमें 1, बस एक ही कॉमन फैक्टर है, बाकी कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। एचसीएफ निकालना आपको आता ही होगा। एचसीएफ निकालना आता है, तो एचसीएफ जिसके 1 होता है, जो वो नंबर जिनके एचसीएफ, वो 2 नंबर, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो 2 नंबर जिनका एचसीएफ 1 है, उन दोनों को बोल देते हैं कि वो दोनों नंबर कैसे हैं? को-प्राइम नंबर हैं। ठीक है? जैसे 7, 8 हो गया, 3, 5 हो गया, 4, 9 हो गया, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है। तो एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा दोनों को निकालेंगे तो, इसलिए को-प्राइम नंबर हो जाया करते हैं। जब फिर आता है परफेक्ट नंबर में, क्या आता है दोस्तों? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर एक यूनिक कांसेप्ट है, इसके बारे में जनरली लोग पढ़ाते नहीं हैं। मैं भी कई चैनल्स वगैरह देख चुका हूँ कि उन लोगों ने पढ़ाया ही नहीं कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। परफेक्ट नंबर कुछ और नहीं होता है दोस्तों। परफेक्ट नंबर वो नंबर हुआ करते हैं जिस नंबर का जिस नंबर के जो फैक्टर्स हुआ करते हैं, उन फैक्टर का सम उस नंबर के बराबर हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी समझ में नहीं आया होगा, जैसे 28 उन्होंने ले रखा है, तो 28 को ही ले लेते हैं। तो 28 के फैक्टर कर लीजिए बेटा। 28 के फैक्टर कितने कौन-कौन से हो सकते हैं? कौन-कौन फैक्टर हुआ? एक तो 1 हो जाएगा, 1 2 से डिवाइड है, 2 फैक्टर इसका होगा। और एक कौन 3 होगा क्या? 3 नहीं होगा। 4 हो जाएगा 4 एंड 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 फैक्टर होगा, है ना? फैक्टर निकालना आता है, देखो पुराने लेक्चर देख लो फैक्टर कैसे निकाला जाता है, मैंने बता रखा है, ठीक है? 7 हो जाएगा और कौन-सा बन जाएगा? और 14 हो जाएगा आई थिंक, ठीक? अब इसको ऐड कीजिए 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, ठीक है? तो इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको सम जो है 28 मालूम पड़ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये क्या है? ये एक परफेक्ट नंबर है, यानी इसके फैक्टर्स का सम जो है 28 हुआ करता है। समझ में आ रहा है? इसी तरह से एक 6 6 एक नंबर है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर हम 6 नंबर ले सकते हैं। ध्यान रखना जिसमें 28 ले रहा हूँ ना दोस्तों,
28 मैंने लिया यहाँ पर 28, तो 28 के मैंने फैक्टर कौन कौन से लिए, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 7 ले लिया, है ना, और 14 ले लिया। इन सबका सम करा मैंने, इनको ऐड करा तो सारा 28 ही आया। यहाँ पर मैंने 28 का एक 28 भी तो फैक्टर है, 1 2 4 7 14 तो है ही है, यहाँ पर एक 28 भी फैक्टर, ध्यान रखना 28 को हम नहीं लेंगे तो भाई सम कैसे 28 हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर वो नंबर हुआ करते हैं जिसका ध्यान रखना वो उसका खुद का वो नहीं लिया जाता, ठीक है, तो वो खुद नंबर नहीं लिया जाता, कुल मिलाकर कहने का अर्थ मेरा ये है। तो 28 के मैंने क्या कर दिए फैक्टर किए, तो उन फैक्टर्स का सम अगर 28 आ रहा है यानी उसके बराबर ही आ रहा है, उस नंबर के बराबर ही आ रहा है, उसके फैक्टर्स का सम, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, परफेक्ट नंबर बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 है दोस्तों, तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है और एक 3 हो सकता है। देखो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल, और एक 6 से डिविजिबल होगा। 6 को हमको लेना नहीं, 6 भी तो फैक्टर है, 6 को नहीं लेंगे, जो उसके बराबर उसको लेंगे ही नहीं, और इनको सम कर लो, 1 + 2 3, 3 + 3 6। क्लियर, तो ये क्या है, परफेक्ट नंबर है, क्या है, परफेक्ट नंबर है। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ पर नंबर लाइन बोल रहा है आपसे, नंबर लाइन क्या है, तो नंबर लाइन में आपको मैं बचपन में पढ़ा होगा कि नंबर लाइन एक ऐसी लाइन हुआ करती है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट किया करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को एक साथ कर देते हैं। तो अगर मान के चलिए ये हमारा जीरो है, तो इधर साइड में यानी राइट हैंड साइड में पॉजिटिव डिजिट चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव डिजिट चलते हैं। ये सबको पता होता है, इसमें कुछ समझाने वाली बातें नहीं है। एडिशन सब्सट्रैक्शन देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, कोई मतलब है क्या इसका, नहीं, ठीक है। यहाँ पर डिवीजन आपको आता ही है, डिवीजन आता है, ठीक है, ओके ओके। यहाँ पर देखिए इसको हम, देखिए ये फ्रैक्शन जो है इसको हम पढ़ेंगे अब, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन पढ़ने से पहले एक चीज समझ लीजिए, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, कौन सा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इनटू डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर प्लस इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसको आपको याद करना है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूला में आपको समझना पड़ेगा कि डिविडेंड डिविडेंड क्या है, डिवीजर क्या है, क्वेश्चन क्या है और रिमाइंडर क्या है। डिविडेंड दोस्तों क्या हुआ करता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल इन्होंने दे रखा था, यहाँ पर क्वेश्चन 5 बना, डिवीजर 4 है और रिमाइंडर 1 है, ठीक है। इन्होंने इस तरह से लिख रखा है, इस तरह से लिख रखा है। अब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो डिविडेंड जो है 21 बनेगा, यानी कि भाग देना आता है आपको, भाग देना आता है, भाग देना जैसे बोलते हैं, डिवाइड करना आता है, आता होगा यार इतना, अब यूपीएससी की तैयारी ऐसे तो कूद नहीं गए होंगे, बच्चा तो आप हैं नहीं, लेकिन फॉर्मूला मैं इसलिए बता मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं तो उनको पता नहीं होता है। तो ये देखो ये होता है डिविडेंड, जिसको डिवाइड करेंगे वो डिविडेंड कहलाया करता है, समझ में आ रहा है, जिसको हम डिवाइड करेंगे वो सॉरी डिविडेंड कहलाया करता है, ठीक है। जिससे डिवाइड किया जाता है, जिससे डिवाइड किया जाता है उसको हम डिवीजर बोलते हैं, ठीक है। जिससे डिवाइड करते हैं एक्चुअल में उसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं। जो आता है यहाँ पर इसे हम क्वोशंट बोलते हैं, क्वोशंट बोलते हैं, और जो बचा उसे हम रिमाइंडर बोला करते हैं। क्लियर है इतना, तो ये याद कर लेना आप, ये आप याद कर लेना कि डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बराबर हुआ करता है डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है, डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। जैसे यहाँ पर 21 डिवाइड बाई 4 है, 21 डिवाइड बाई 4 है, तो इसको कन्वर्ट करा है इन्होंने, कैसे कर सकते हैं 21 डिवाइड बाई 4 को, तो 21 डिवाइड बाई 4 को कैसे कर सकते हैं दोस्तों, 21 डिवाइड बाई 4 को हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि 21 21 इस तरह से में भाग देना आता है, बचपन में हमने दी थी काफी ऐसे, 4 5 जा 21, 4 5 जा 20 एक्चुअली, तो यहाँ पर 1 बचा, तो 1 यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये रिमाइंडर है, यहाँ पर ये क्या है, एक डिवीजर है दोस्तों, है ना, डिवीजर है, सॉरी 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 ये क्वोशंट है, क्या है, क्वोशंट है, क्वोशंट है, क्वोशंट है, और 4 क्या है, डिवीजर है और ये डिविडेंड है।
इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? ये 21 यानी डिविडेंड, डिविडेंड तो 21, डिविडेंड क्या था? ये 21 ही तो डिविडेंड था, तो मैंने 21 लिख दिया। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या बोला मैंने? डिवीजर, डिवीजर क्या है? 4 इंटू क्वेश्चन यानी 5 प्लस रिमाइंडर 1। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ऐसा हम क्यों कर रहे थे? ऐसा हम क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमको पढ़ना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या हुआ करता है? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं भिन्न। फ्रैक्शन क्या बोलते हैं हिंदी में? भिन्न बोला करते हैं। तो फ्रैक्शन एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी हुआ करती है जो कि पूरी नहीं हुआ करती या फिर होल नहीं हुआ करती है। होल मतलब पूरी नंबर, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा नंबर नहीं हुआ करता। ऐसा नंबर होगा तो भाई होल नंबर में लिखेंगे हम, फ्रैक्शन में क्यों लिखेंगे? तो फ्रैक्शन वो नंबर हुआ करते हैं जो फ्रैक्शन ही होते हैं, जैसे जिनको न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा करते हैं। न्यूमरेटर जिसे हिंदी में बोलते हैं अंश और हर। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। मान के चलिए यहाँ पे बोला फाइंड 13% ऑफ 7। अच्छा, परसेंटेज का चैप्टर में ये चीज पढ़ाई जाएगी हालांकि आपको, लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि यहाँ पर तो 13% परसेंटेज कहीं पे भी लिखा दिखाई दे जाए और ऑफ लिखा दिखाई दे जाए, तो ऑफ का मतलब हुआ करता है मल्टीप्लीकेशन, और परसेंटेज किसी नंबर के पीछे लगा हुआ करता है, इसका मतलब हुआ कर डिवाइड बाई 100। आई बात समझ में? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाई 100, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, देखो मैं 2-3 सवाल करा देता हूँ आपको यहीं पर। जैसे 13% पहले देख लो, 13% ऑफ 7 जो बोल रहे हैं वो क्या आएगा? ठीक है, तो 13% ऑफ 7 यानी 13% अगर 7 की पूछ रहा है ऑफ 7, तो मैंने क्या बोला? परसेंट की जगह पे आएगा 1/100, और 13/100 हो जाएगा, डिवाइड कर दो 100 से परसेंट की जगह पे। ऑफ की जगह आता है मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड बाई 7। ठीक है, मान के पूछिए, पूछा मैंने 25% का 25 परसेंटेज ऑफ 25% ऑफ 5 बताइए, यानी 5 का 25% बताओ मुझे, तो कैसे करोगे? 25% ऑफ 5 है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, ऑफ 5 है, 25% ऑफ 5, तो 25% या 25% डिवाइड बाई 100 इंटू इंटू यानी ऑफ की जगह इंटू 5, कट कर दो, 5 20 जा 25 डिवाइड बाई 20। अब इसको कट करना चाहो तो कर सकते हो, 5 5 जा 5 4, यानी 5/4 आंसर आ गया इसका, 5/4 आंसर आ गया इसका। आ रहा है, क्लियर हो रहा है आपके दिमाग में, थोड़ा थोड़ा इमेज बन रहा है कि एक्चुअल में कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो है, अब देखिए फ्रैक्शन हमने क्या बोला? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन को न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन के 3 टाइप हुआ करते हैं दोस्तों। एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ करता है, एक इम्प्रॉपर हुआ करता है, और एक हुआ करता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमको पढ़ना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन हुआ करते हैं जिनका न्यूमरेटर छोटा हुआ करता है डिनोमिनेटर से। मतलब कहने का मतलब ये है, जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोला करते हैं, या फिर बोले उल्टा बोल दूं, डिनोमिनेटर बड़ा हुआ करता है न्यूमरेटर। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे 3/5, 2/7, 19/23। तो यहाँ पर देखिए, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर ही है। तो देखो 23 इज ग्रेटर देन 19, बिल्कुल सही बात। 7 इज ग्रेटर देन 2, बिल्कुल सही बात। 5 इज ग्रेटर देन 3, यानी ये सारे के सारे क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन याद रहेगा, याद रहेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से हुआ करते हैं? जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हुआ करता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो जिसका उल्टा हो जाता है, जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, जैसे 4/3, 17/11, 9/5। यहाँ पर 9 बड़ा है 5 से, 17 बड़ा है 11 से, और 4 बड़ा है 3 से। तो ये होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ नहीं हुआ करते हैं, बल्कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही एक दूसरी फॉर्म में लिखते हैं, उसको ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला करते हैं। आया समझ में? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम दूसरी फॉर्म में लिखते हैं। कैसे दूसरी फॉर्म में लिखते हैं? जैसे कि आपने इस तरह से देख रखा हो, देख रखा है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया? आपको बताया था कि जो है डिवीज़र होता है, कुछ डिविडेंड होता है, कुछ क्वोशिएंट होता है, कुछ रिमाइंडर हुआ करता है। कुछ-कुछ हमने आपको बताई थी चीज़ें। तो बस उन्हीं चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है? जैसे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने मान के चलिए 5/3 दिया। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही दूसरी फॉर्म में लिखते हैं, तो हम उसको क्या बोला करते हैं दोस्तों? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कट करके देखोगे तो 5 मैं बिल्कुल छोटे बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 को कैसे 3 वन जा 3 यानी 5 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये 2 क्या है दोस्तों? ये रिमाइंडर है। ये 2 क्या है दोस्तों? रिमाइंडर है। और 1 क्या है ये? और 3 क्या है? 1 यहाँ पर क्वोशिएंट है और 3 है डिवीज़र और ये 5 है डिविडेंड। समझ में आ रहा है? अब देखो मैं कैसे लिखूँगा? इस नंबर को लिखने के एक और तरीका ये हुआ करता है, जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट मैं यहाँ लिख दूँ और ऊपर लिखूँ रिमाइंडर डिवाइड बाई कर दूँ डिवीज़र। ये डिवीज़र है, डिविडेंड नहीं है, ध्यान रखना। डिवीज़र, समझ में आया? यानी कि इस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्यूआरडी, क्यू यहाँ पर आरडी, क्यूआरडी, समझ में आया? क्यूआरडी करके फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 1 2 डिवाइड बाई, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं। अगर मान के चलिए मैंने इसको बोल दिया 7/3 है, 7/3 है, तो कैसे लिखोगे? तो 7/3 होता फॉर एग्जांपल, तो इसको कैसे लिखते बताओ? लिखने की कोशिश करो। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। कैसे लिख सकते हैं? तो 7 को इसी तरह से करो, कट कर लो। अगर देखो ज़्यादा दिक्कत हो रही कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 जा 6, रिमाइंडर बना 1। मैंने क्या बोला? इधर साइड में क्या क्या आता था? क्वोशिएंट आता था क्यू, क्यू आएगा, तो यानी 2। फिर रिमाइंडर ऊपर जाएगा 1, ये नीचे आ जाएगा 2 2 1/3, 2 1/3। एक्चुअल में ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे 2 प्लस 1/3 भी हम इसको बोल दिया करते हैं। जितने भी ये दिख रहा है जैसे ये है, तो इसको 4 प्लस 2/7 भी हम बोल सकते हैं, 3 प्लस 8/11 भी बोल दिया करते हैं। ठीक है? बाद बाद की बात है जब फ्रैक्शन पढ़ाएँगे, सॉरी जो परसेंटेज पढ़ाया जाएगा तब करा दी जाएगा। इतना कुछ है नहीं, ठीक है? इतना कुछ है नहीं, ठीक? तो यहाँ पर मैंने आपको दे रखे हैं ये इलस्ट्रेशन, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज़ कीजिए और इन सबको करने की कोशिश करिए अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है? अगर आपको आता था तो आप थोड़ा-सा स्पीड फास्ट करके देख सकते थे। ठीक है? ओके। अब यहाँ पर देखिए इनको करना आपको आना चाहिए, ये सब सॉल्व करना आना चाहिए कि कैसे किया जाता है। इन दोनों को एलसीएम लेते हैं नीचे, जैसे 3/7 प्लस 4/9 करना है, तो कैसे करोगे? तो इसको दोनों को नीचे हम एलसीएम ले लेंगे 7 और 9 का, जो कि 63 ही आएगा एलसीएम। 63 नीचे ले लिया तो 7 9 जा पढ़ते हैं, 9 3 जा 27 कर दिया जाता है। इस तरह से करना आता होगा आपको। ठीक, बच्चों के खेल है, अगर आप इतना नहीं आता तो फिर क्या ही करेंगे फिर? फ्रैक्शन नहीं आता है। फ्रैक्शन तो आना चाहिए, ये छोटे बच्चों का खेल है भाई, है ना? चलिए। देखिए डेसिमल फ्रैक्शन 2 तरीके के होते हैं, एक तो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं और दूसरा हुआ करता है प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इतना कंसेप्ट में नहीं जाइए, मैंने आपको डेसिमल फ्रैक्शन भी आपको बता दिया था कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट नहीं करते हैं। पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है? ओके। अब यहाँ पर देखते हैं हम, अच्छा अगर मान के चलिए फ्रैक्शन में ही मल्टीप्लाई और सम टाइप है तो कैसे कैसे किया जाता है? तो कैसे किया जाएगा दोस्तों? तो उसके लिए कैसे करते हैं? जैसे ये मान के चलिए सम है, तो कैसे? पॉइंट जो है पॉइंट के हिसाब से रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 35 पॉइंट, तो पॉइंट सीध में रहना चाहिए। अगर नहीं आता इसलिए मैं बता रहा हूँ, जैसे 35 पॉइंट तो 5 जो पॉइंट है ना बार-बार, सम जो है 5 जो पॉइंट है वो जो है बिल्कुल सीधी दिशा में होना चाहिए। 35.5 है तो पॉइंट आ गया 23.2 है और 43.23 है। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू हुआ नहीं करती। ठीक है? तो इनको सम करोगे तो 3 आ जाएगा, 5 2 7 2 9 हो जाएगा, 3 6 5 5 11 हो जाएगा, 11 का 1 आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 2 6 4 10 आ जाएगा। तो 101.93 करके आंसर आ रहा है समथिंग कुछ।
ये आ रहा है। तो ये आपको सम तो आता होगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लो नॉर्मल, जिसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, फिर बाद में डेसिमल गिन लो, यानी पीछे से गिनो, पीछे से गिनो कितने डेसिमल के बाद में डेसिमल लगाओ। जैसे यहाँ पर 1 2 3, 1 2 और 1 3, तो 3 नंबर ऐसे हैं जिनके बाद डेसिमल लगा हुआ है। तो हम जब मल्टीप्लिकेशन करके जो फाइनल नंबर लेकर आएंगे, तो उसके 3 डिजिट बाद, यानी 3 डिजिट बाद पीछे से देखेंगे तो 3 डिजिट बाद हम डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। फिर आता है एक बोर्ड मास रूल। क्या आता है? बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल में अब जैसे बी बोर्ड मास है, हमने यहाँ पे बी बोर्ड मास लिख रखा है, उसका रीजन है यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ओके, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? पहले तो हम ऑपरेशन करेंगे पहले ब्रैकेट वगैरह को, फिर क्या करेंगे, अब देखो, सॉरी, मैं ब्रैकेट बोल रहा हूँ, एक्चुअल में वेनिकुलम हुआ करता है। क्या होता है? वेनिकुलम हुआ करता है। तो करते क्या है दोस्तों, करते ये है बोर्ड मास में, पहले हम कैसे को करेंगे, वेनिकुलम को करेंगे। क्या करेंगे? वेनिकुलम, यानी बार लगा हुआ है, पहले बी से मतलब बार, अगर किसी नंबर पे बार लगा हुआ पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर जो है एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। समझ में आया कैसे करेंगे? नहीं समझ में आया? देखो, बी बोर्ड मास है, ई है, तो सबसे पहले करोगे आप बार। अगर किसी नंबर पर बार लगा हुआ है तो सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे कि बार को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? बार को सॉल्व करना है। उसके बाद में ब्रैकेट को प्रॉपर्टी दोगे, ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ को प्रॉपर्टी दोगे, ऑफ नहीं है तो डिवाइडेड को प्रॉपर्टी दोगे, डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई को प्रायोरिटी दोगे, और मल्टीप्लाई नहीं है तो एडिशन को दोगे, और एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन को दोगे। तो ये है बोर्ड मास। जैसे -7 -11, तो भाई सीधी सीधी बात है भाई, -7 -11 18, -18 हो जाएगा। एक जैसा साइन है तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। लेकिन अगर ऐसे दे रखा हो -7 -11, तो -7 -11 दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो हम बार को सॉल्व करेंगे। कैसे, किसको सॉल्व करेंगे? बार को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये बार जो है इतने पे लगा हुआ है, ये बार जो है 7 पे लगा है, लेकिन माइनस पे नहीं लगा है। 7 पे तो लगा है लेकिन माइनस पे थोड़ी लगा हुआ है। तो 7 माइनस 11, 7 माइनस 11 कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। बाहर माइनस हो गया तो 4 हो गया। आई बात समझ में? ये क्लियर हो रहा है? ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? कई बार लोग गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पर, वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता कि किसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है जी, ओके। फिर हम सेकंड में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। हमने पहले बोला बार को, फिर से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसके भी ऑर्डर हुआ करते हैं। जैसे सबसे पहले हम रिमूव करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को, फिर मिडिल ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। आपको पता होना चाहिए स्मॉल ब्रैकेट कैसा होता है। ये जो है ये स्मॉल ब्रैकेट है। मिडिल ब्रैकेट क्या है? ये वाला मिडिल ब्रैकेट हुआ करता है। स्क्वायर ब्रैकेट कौन सा हुआ? ये वाला हुआ करता है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे? स्मॉल ब्रैकेट को, फिर मिडिल ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। थर्ड होता है ऑपरेशन करना ऑफ का। ऑफ का, ऑफ की जगह आप मल्टीप्लिकेशन लगता है हमेशा, ध्यान रखना, ऑफ हटाओगे मल्टीप्लिकेशन लगा दोगे। फोर्थ ऑपरेशन होता है डिवीजन का, फिफ्थ होता है मल्टीप्लिकेशन का, और सिक्स्थ होता है एडिशन का, और सेवंथ जो लास्ट में होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन का। जैसे यहाँ पर देखिए 3 + 8 इंटू 70 डिवाइड बाई 28 + 8 ऑफ 3 - 1, और यहाँ पर लगा वेनिकुलम या फिर वार लगा हुआ है। तो मैंने क्या बोला, मुझे याद करना है बी बोर्ड मास, बोर्ड मास। तो यहाँ वेनिकुलम सबसे पहले सॉल्व करने को बोल रहा है, यानी कि सबसे पहले मैं एक नंबर में इसको सॉल्व करूंगा, 3 - 1 को सॉल्व कर लूंगा। तो 3 - 1 मेरे पास में क्या आया? 2 आया। 3 - 1 क्या आया? 2 आया, और मैंने सारा क्वेश्चन लिख लिया। तो एक्सप्रेशन कैसे लिख लिया? 3 + 8 इंटू 17 डिवाइड बाई 28 प्लस 8 ऑफ 2, यानी कि मैंने सबसे पहले इसको सॉल्व किया। 3 - 1 को पहले सॉल्व कर लिया, जो कि 2 आया। बाकी मैंने वही सेम रिपीट किया, देख सकते हैं सेम रिपीट किया। अब क्या करना है, इसके बाद मैंने एक चीज सॉल्व कर चुका हूँ 2। अब इस वाले में देखो, इसमें देखो, इस वाले नंबर में कि कौन सा नंबर पहले सॉल्व करना है। बी बोर्ड मास पे जाओ, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बेनिकुलम के बाद किसको प्रायोरिटी देनी है? ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट कौन सा है? ये ब्रैकेट है, तो इसको सॉल्व कर लो। तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एक्चुअल में ब्रैकेट को हटाने पर क्या, हटाने के लिए उससे पहले मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 70 डिवाइड बाई 28 है, 70 डिवाइड बाई 28 है। तो
14 से डिवाइड करो तो 14 2 जा 28, 14 5 जा 70, तो यहाँ पर 5/2 आ जाएगा। अब मेरे पास में ब्रैकेट भी हो गया खत्म, ऑफ तो ऑफ को हमने 18 इंटू लगा ही दिया यहाँ पर 18 लगा सकते हैं, ऑफ की जगह पे सॉरी मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे तो 16 आ जाएगा, 8 इंटू 2 कर देंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं हम। अगर मुझे लगता है आपको कन्फ्यूजन हो रही हो, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसको लिखोगे नहीं तो होता नहीं है दरअसल। मुझे भी पढ़ाने में मजा नहीं आता जब तक मैं लिखने नहीं लगूँ। तो क्या कर लेते हैं हम, 3 + 8 इंटू 70 डिवाइड बाई 28, 28 प्लस 8 ऑफ 2। मैं इसको भी यहाँ से रिमूव करता हूँ। 8 ऑफ 3 माइनस 1। बेनिकुलम को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले किसको सॉल्व करें, बेनिकुलम को सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या बोला, बोर्ड मास है मेरे पास में, मुझे पता है ये फॉर्मूला हुआ करता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी का ये ऑर्डर हुआ करता है, तो मैं बेनिकुलम को सॉल्व करूंगा। तो 3 + 8 इंटू 70 डिवाइड बाई 28 प्लस 8, ऑफ की जगह मैं मल्टीप्लिकेशन लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं लगाना चाहूँ तो कोई भी बात नहीं है। 3 - 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ऑफ को कर लो सॉल्व। 70 28 प्लस 8 इंटू 2। ओके, ऑफ को सॉल्व किया मैंने, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लगा दी। अब मेरे पास में ऑफ भी सॉल्व हो जाएगा, हो गया है। ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3 + 8 कट करेंगे तो 17 से कट कर सकते हैं, वो सॉरी 14 से कट कर सकते हैं, 14 2 जा 28, 14 5 जाए, यानी ये आ जाएगा 3 + 8 इंटू 5/2, ठीक है, प्लस 8 इंटू 2। अब सॉल्व कर लोगे। अब किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लो। तो ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर, 2 4 जा 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 20, 3 + 20 + 16। इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक। ये था, और कुछ थोड़ी था, और कुछ थोड़ी था इसमें, ठीक है। आप घबराते रहते हो, ये चीज़ें बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कोई बेसिक से भी कर रहा हो तो उसको दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला सवाल करना आप अपने आप, ठीक है, ये कर लेना, सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को बोर्ड मास रूल फॉलो करके, तो कर लोगे। एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं जिनको याद कर लीजिए, a + b² a² + b² + 2ab है, a - b का होल स्क्वायर, a² - b माइनस 2ab + b², a - b + a + b होता है a² - b², a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab a + b, ठीक है। और a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab a - b। देख ध्यान रखो, इसको और तरीके से याद नहीं करो क्योंकि साइन वगैरह में दिक्कत होती है। अगर प्लस वाला है तो प्लस ही रहता है सब में, a³ + b³ + 3ab + 3ab + ab, a + b सॉरी a + b ब्रैकेट में। यहाँ पर a - b³ का सब माइनस लगे हुए हैं, a³ - b³ - 3ab और a - b, ठीक है। यहाँ पर उल्टा कर दो। अब इसी चीज़ को a³ + b³ की फॉर्म में पूछ लिया जाए आपसे तो क्या बोलोगे, a + b का a + b और a² - ab + b², या फिर a + a² + b² - ab और a + b, ठीक है। यहाँ पर a³ - b³ याद कर लीजिए। ये 3 फॉर्मूले हैं, याद कर लीजिए, 3-4 फॉर्मूले हैं, याद कर लीजिए। तो ये फॉर्मूले तो हर किसी को याद होते हैं, ये वाले फॉर्मूले याद होते हैं, ठीक है। इनको याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाले हैं। अब क्वेश्चंस जो है अगले लेक्चर में हम जो है, ये देखिए क्वेश्चंस हैं बहुत सारे हमारे पास में, तो ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम, और प्रैक्टिस मैं भी करा दूंगा आपकी, ठीक है। प्रैक्टिस मैं खुद करा दूंगा आपकी, नहीं तो जो है आप मुझे बता दीजिए कि अगर आप अपने आप कर सकते हैं तो और अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अ क्लब हैज 108 मेंबर, 2/3 ऑफ देम आर men and the rest are women, all members are married except for 9 women member, how many married women are there in the club। तो मैरिड वुमेन कितनी है ये पूछ रहा है, कैसे कर सकते हैं इसको सवाल को। चलो मैं ये वाला सवाल करके दिखाता हूँ क्योंकि PYQ आया हुआ है, वो कितना सिंपल रहता है आपको सवाल में दिखाना चाह रहा हूँ। देखो, क्लब में 108 मेंबर हैं, 2/3 ऑफ देम आर मैन। अगर 2/3 मैन है तो 1/3 क्या होता है, देखो 2/3 अगर मैन है तो 1/3 वुमेन होंगी, हाँ या ना। 108 मेंबर के 108 में 2/3 मैन है, तो ऐसे 2/3 निकालो। 2/3 मैन कितने हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 1 बचेगा, 3 6 जा 18, तो 36 इंटू 2 72।
तो 72 समथिंग करके आ रहा है मैन। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 72 मैन है तो 108 में से 72 गायब कर दो तो कितना आ जाएगा, 36 वुमेन आ जाएंगे, 36 वुमेन आ जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है ऑल मेंबर्स, तो मैन वुमेन मैंने निकाल दिया, यानी कि 72 मैन है और 36 वुमेन है। तो ऑल मेंबर्स आर मैरिड एक्सेप्ट फॉर 9 वुमेन मेंबर, हाउ मेनी मैरिड वुमेन आर देयर इन द क्लब। तो 9 वुमेन छोड़ के बाकी सारी वुमेन मैरिड हैं, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 36 वुमेन है, उसमें से 9 वुमेन मैरिड हैं, बताना कितनी वुमेन मैरिड नहीं, तो 36 में से 9 घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी है, रॉकेट साइंस है क्या, नहीं है ना, तो 27 आंसर हो जाएगा इसका, 27 इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ नहीं था इसमें, हालांकि मैं इस तरह से आपको 2/3 निकाल के फिर माइनस माइनस करता रहा, इतना लॉन्ग प्रोसेस था भी नहीं इसका, इतना लॉन्ग प्रोसेस मैं आपको सच बोल रहा हूँ, इतना लॉन्ग प्रोसेस था भी नहीं। वैसे लॉन्ग प्रोसेस नहीं था, इसको हम डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, हम करते ऐसे कि 2/3 ऑफ देम आर मैन एंड रेस्ट आर वुमेन। पूछा किसका है, वुमेन का ही पूछा है, हाउ मेनी मैरिड वुमेन, और 9 वुमेन दे रखी है, तो मैं क्या करता, 2/3 अगर मैन है तो 1/3 क्या है, वुमेन है, और मैं किससे 108 से मल्टीप्लाई कर देता, तो ये वुमेन की संख्या आ जाती। मेरे को मैन की निकालने की जरूरत है क्यों, तो मैन की पूछ ही नहीं रहा है, तो 3 से करोगे तो यहाँ से कितना आ जाए, यहाँ से आ जाता 3 3 जा 9 और 3 6 18, तो 36 आ जाता। 36 वुमेन आ गई, तो 36 में से -9 कर देता मैं, 27 आंसर आ जाता। बस इतना इतना करना था मुझे, बस इतना ही तो करना था। ठीक है, लेकिन हम लोग पता है क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं क्वेश्चन के बारे में, इसलिए जो है प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाया करती है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला सवाल करने की कोशिश करिए, इफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 501 टू 700 आर रिटर्न, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टाइम द डिजिट 6 will appear। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा जद्दमदार है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके दिखाइए, नहीं तो हम जो है अगले लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।